हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज अपना बेसिक गणित का ये तीसरा भाग है और अपन जो है इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जोड़ बाकी गुणा भाग और इकाई अंक है, बोडोमास का रूल है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे आपने तो वो जरूर देखिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मित्रों, जिससे जो भी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी गणित में, उसको एक हौसला मिले, प्रोत्साहन मिले और वो गणित को सीख सके। फिर मैं कह रहा हूँ, गणित सीखने के लिए आपको इन वीडियो की बहुत बहुत हेल्प पड़ेगी और आप धीरे धीरे करके एक एक 1 to 1 करके एकदम से चीजें सीखते रहिए। आने वाले समय में जो है आपकी गणित बहुत मजबूत होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हाँ, बहुत जल्द जो है आप, यदि आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बहुत सारे MCQ क्वेश्चन मिलेंगे और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको बेसिक जो गणित है उसके निःशुल्क जो है क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप लगाइएगा, सोल्व कीजिएगा। फिर आप देखिए कि आपकी किस स्तर की जो है गणित बन चुकी है मित्रों। तो एक बार सभी मित्र जो है जो जुड़े हैं लाइव, वो एक बार, और जो बाद में वीडियो देखेंगे वो सभी मिलकर जो है सेशन को दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी मित्र लोग जो है जुड़ सके और सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सके। चलिए, आज अपन बात करेंगे मित्रों भाजकता के नियम। किसकी बात करेंगे आज? भाजकता के नियम। भाजकता का नियम, भाजकता का मतलब सीधा सही है कि विद्यार्थी कई बार संख्याएं सामने आती है तो उसको ये नहीं पता लगता है कि इसमें किस संख्या का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो आपको सिखाना है और वही मैं सिखाने के लिए आया हूं। चलिए, भाजकता का नियम। तो देखिए, भाजकता के नियम में सबसे पहले अपन दो का भाजकता का नियम, दो का भाजकता का नियम। अब दो का भाजकता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। है तो वह 2 से भाज्य होगी, यानी पूरी पूरी बार क्या होगी? वो भाज्य होगी। बात समझ आ गई? जैसे उदाहरण के तौर पे लिख दिया 8, 2, 3, 7, 2, 8, 9, 1, 2। अब बताना इसमें कौन सी जो है विभाज्य है, कौन सी नहीं है। 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये दे दिया आपसे और पूछ लिया गया भाई बताओ इसमें कौन सी जो है 2 से विभाज्य है और कौन सी 2 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए, आप अंत में देखिए कि भाई अंत में यहाँ 2 दे रखा है, मतलब ये 2 से विभाजित है। 8 दे रखा 2 से विभाजित है, 4 दे रखा 2 से विभाजित है, लेकिन ये 3 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी। यानी आपको संख्या कितनी बड़ी दे देगी, लेकिन अब देखिए कितने सेकंडों में जो है आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया कि भैया 2 से विभाजित होगी या 2 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख दूं कि निम्न में से 2 से विभाज्य संख्या नहीं है, 2 से विभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब बताइए, आप फटाफट कमेंट करके बताइए क्या ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो 2 से विभाज्य कौन संख्या होगी? जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। जिन भी संख्याओं का इकाई अंक ये मिलेगा तो वो क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ 6 है विभाज्य है, ये 4 है विभाज्य है, ये 3 विभाज्य नहीं और 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। यानी इसका मतलब आपको ये बात एकदम से क्लियर हो गई होगी कि भैया 2 से विभाज्य संख्या कौन सी है, 2 से विभाज्य संख्या कौन सी नहीं होगी। यानी यदि इकाई का अंक आपके सामने 0, 2, 4, 6 है तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी, है ना, 6, 8, और बाकी वरना विभाज्य नहीं होगी। चलो, अब बात करते हैं 3 के भाजकता के नियम।
तीन का भाजकता का नियम। तीन का भाजकता का नियम। दी गई संख्याओं का योग करने पर योगफल यदि तीन के पहाड़े में आता हो, तीन के पहाड़े में आता हो तो वह विभाज्य संख्या है। किससे? तीन से। बात समझ आ गई आपको? यानी कि तीन का विभाज्य आपको देखना है भाई, ये तीन का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जो संख्या दे रखी इसको जोड़ दीजिए आप सारी को, और फिर देखिए जो जोड़ आया, जो योग आया, वो तीन के पहाड़े में आता कि नहीं आता। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिएगा, ये है। अब आपको बताना है कि ये तीन से विभाजित होगी कि नहीं होगी। मान लो ये संख्या लग दी, ठीक है। अब यहां पर जो है जोड़े इसको, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 5, 11 5 का हो गया 16, और 16 6 कितने हो गए? 16 और 6 कितने? 22। तो 22 को फिर से जोड़ो, 2 2 4, क्या ये तीन के पहाड़े में आता? नहीं आता। तो ये तीन से विभाजित संख्या नहीं है, ठीक है। ऐसे जैसे कोई दूसरी संख्या दे दी आपको, अब बताइए ये संख्या तीन से विभाजित है कि नहीं है? आप जोड़ेंगे आराम से, जोड़ के देख लीजिए। 8 9 कितने होते हैं भाई? 8 8 16 1 17, 17 1 कितने हो गए? 18, 18 8 6 कितने हो गए? 24, 24 और 7 कितने हो गए? 24 7 29, 24 7 29 होते, 24 7 31, 31 से 5 कितने हो गए? 36, 36 में 3 और 6 जोड़ा, फिर वापस कितना आ गए? 9। तो 9 3 से विभाजित होते हैं, वैसे 3 से ये विभाजित था, इसका मतलब ये संख्या क्या है? 3 से विभाज्य है। मित्रों समझ में आया? 3 से विभाज्य संख्या है या नहीं, कैसे करेंगे? यानी जो नंबर दे रखे हैं उनको अपन एक बार जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद पता लगेगा कि अच्छा ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, निम्न में से संख्या जो 3 से विभाज्य है, थोड़ी तबीयत एलर्जी है मित्रों, इसलिए थोड़ी खांसी आती रहती है, उसके लिए समझ आता हूं। इसमें आप बताना कि 3 से विभाजित संख्या कौन सी है। बताइए फटाफट से कमेंट करके कि 3 से विभाजित संख्या कौन सी। और एक और दे देता हूं नोटा, ऑप्शन नोटा। देखिए जोड़िए, जोड़ना ही पड़ेगा। 8 7 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 6 कितने होते हैं? 31, 31 और 5 कितने हो गए? 35। तो क्या 35 3 के पहाड़े में आता है? वरना 3 + 5 कर दीजिए। 8 आता है क्या? आपको गुरुजी नहीं आता है। 5 7 12, 12 और 7, 12 और 5 कितने हो गए भाई? 17, 17 और 7 कितने हो गए? 24, 24 और 8 कितने हो गए? 32, 32 और 5 कितने हो गए? 37, 37 यानी 3 + 7 10। ये भी आपके 3 के पहाड़े में नहीं आता है। ये देखिए 6 3 9, 9 9 18, 18 और 8 कितने हो गए? 26, और 26 और 4 कितने हो गए? 30। तो 30 आपके 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है।
तो ये 3 से विभाजित संख्या आपकी यहाँ हो गई। आगे देखिए 3 2 5, 5 और 8 13, 13 और 9 कितने हो गए भाई? 22, 22 और 4 26, और 26 और 5 कितने हो गए? 31। तो 3 + 1 = 4, यानी ये नहीं। तो आंसर क्या हो गया आपके पास में? सी। नहीं, इतनी बड़ी संख्या जो है आप यदि इसमें एक एक में यदि भाग देते रहोगे 3 का, तो कितनी बड़ी संख्या और कितना टाइम लगेगा आपका। तो ये बड़ी आसानी सी चीज है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है 3 का जो भाग इसमें जा रहा है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे कि भैया 4 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हैं। 4 का भाजकता का नियम, 4 का भाजकता का नियम। दोस्तों सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतनी शिद्दत से यदि आपने पढ़ लिया, प्रेम और स्नेह इस वीडियो के प्रति रखा, तो निस्संदेह मैं आपको पूरी पूरी जो गणित है एकदम 0 से लेकर टॉप तक आपको पूरी पूरी निःशुल्क कराऊंगा। तो 4 का भाजकता का नियम क्या है? संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं तो वह भाज्य है। एक तो ये नियम है। दूसरा, किसी भी संख्या के अंत में 00 हो तो भी वो क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक है ना? नहीं, 4 का भाग किसी संख्या में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके अंतिम 2 जो अंक है उनमें भाग दे के देख लीजिए, या 00। जैसे उदाहरण के तौर पे आगे आपके पास में कि निम्न में से लीप वर्ष है, निम्न में से लीप वर्ष है, और ऑप्शन दे दिया आपको 1982 बी, 1998 सी, 2006 डी, 2014 ये दे दिया। अब आपको उस लीप वर्ष से क्या मतलब? लीप वर्ष कौन सा होता है? लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो काम आया आपका 4 का भाग यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ 4 का भाग दीजिए, इन 2 अंकों में जा रहा है क्या? तो 4 2 8, 4 एकम बचा ही नहीं, 2 ही बच गया, तो ये तो नहीं है। यहाँ जा रहा, नहीं जा रहा। यहाँ देखिए भैया 4 2 8, 1 बच गया, नहीं जा रहा। यहाँ जा रहा, नहीं जा रहा। इसका मतलब इसमें से कोई भी ऐसा साल नहीं है जो आपका क्या हो? लीप वर्ष। तो 5वां ऑप्शन क्या दे देंगे? नोटा। क्या दे देंगे? नोटा। ठीक है ना? नहीं है समझो आपको? एक और क्वेश्चन दो, देखिए 4 से भाज्य संख्या निम्न में से है, निम्न में से है। यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा जो है 4 से भाज्य है या कौन सा 4 से भाज्य नहीं है। हाँ, इसमें आप बताइए कि कौन सी संख्या जो है 4 से भाज्य भैया, ये बताइए। तो क्या करेंगे इसके लिए? आप अंतिम 2 अक्षर देखेंगे भाई। क्या देखेंगे? अंतिम 2 अक्षर। अंतिम 2 अक्षर 53 है, 4 का भाग जा रहा है। देखो 4 एकम 4, 1 बच गया, नहीं जा रहा। देखिए 4 एकम 4 भाग टूट नहीं जा रहा। यहाँ देखो 4 2 8, 1 बच गया, 4 3 12। तो यहाँ पर ये भाग जा रहा है। यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 1 बच गया, 13, तो नहीं जा रहा है। तो ये जो संख्या है 2 4 8 7 6 9 2, ये वाली संख्या क्या है? 4 से भाज्य संख्या है। क्या ये 4 से भाज्य संख्या है? मित्रों समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों, है ना? क्योंकि आपके शेयर करने से पैसा नहीं लगता और लाइक करने से पैसा नहीं लगता, कमेंट करने से बिल्कुल नहीं लगता। तो इसमें बिल्कुल भी आप कंजूसी ना रखें। जब मैं आपके लिए रात को वीडियो शूट करता हूं और सुबह आपके लिए अपलोड करता हूं, तो आप भी मित्रों इतना तो कर ही सकते हैं, और आपको इतना मित्रों करना ही होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उन सब विद्यार्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने गणित के डर से
जो है बोल नहीं पाते क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बोल नहीं पाते हैं, किसी को कह नहीं सकते हैं कि भाई मेरे को इतनी आसानी से या इतनी छोटी छोटी जो गणित की चीजें नहीं आ रही, इसलिए ये अति आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वीडियो पूछे। मित्रों, आप सबकी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग। आप यदि किसी के लिए भला करेंगे तो निस्संदेह ऊपर वाले ने आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। तो इन वीडियोज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मित्रों, मैं इतना फोर्स किसी भी क्लास पे नहीं लगाता हूं, कभी भी इतना नहीं बोलता हूं, लेकिन आपको बोल रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं मित्रों, समझिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस अनुभव के बिना, इस ज्ञान के अभाव में जो है अपने आप को कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर कर लेते हैं। जबकि कितनी आसान आसान चीजें ये। चलिए नेक्स्ट, 5 का भाजकता का नियम। 5 का भाजकता का नियम। अब 5 का भाजकता का नियम तो आप सब जानते ही हो। किसी संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वह 5 से क्या भाई भाज्य है। ये सबसे आसान है 5 का भाजकता का नियम। जैसे आपको दे दिया उदाहरण के तौर पे ऑप्शन ए 6, 8। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ निम्न में से 5 से भाज्य नहीं है। अब इनको देखते आपको पता लग गया होगा कि कौन सी संख्या 5 से भाज्य है या नहीं है। आपको पता लग रहा होगा भैया ये 35 से 5 से भाज्य है, ये 52 है क्या, नहीं है, ये है। यानी कि ये जो संख्या है 5 से भाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा। तो 5 का भाग कौन संख्या में जाएगा? जिसके अंत में 0 या 5 हो। 2 का भाग किस में जाएगा? जिसके अंत में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 का भाग किस में जाएगा? जिनकी संख्याओं का योग करने पर उनका जो टोटल है वो ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग में आते हो या 3 के पहाड़े में आती हो। ठीक है। 4 का भाज्य के लिए क्या नियम था? 4 के भाज्य के लिए ये नियम है कि भैया अंत के 2 अंक है, अंत वाले 2 जो हैं इकाई और दहाई, उसमें 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा। 5 के लिए 0 या 5। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं भाजकता का नियम 6। भाजकता का 6 का नियम। मित्रों, तबियत ठीक नहीं है, आपको दिख रहा होगा मेरे इस मौसम में थोड़ी एलर्जी रहती है, फिर भी मैं आप सबके लिए क्लास ले रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थियों से वादा कर रखा मैंने कि भैया रोजाना मैं आपको क्लास दूंगा और वो भी निःशुल्क दूंगा। तो अब आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाए। तो देखिएगा 6 का भाजकता का नियम क्या है। जिस संख्या में 2 व 3, जिस संख्या में वह संख्या, ये लिखते हैं वह संख्या जो 2 व 3 से पूर्णतया विभाजित हो वह 6 से भी भाज्य होगी। वह 6 से भी क्या होगी? भाज्य होगी। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, निम्न में से 6 से भाज्य संख्या है, 6 से भाज्य संख्या है। ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आपको।
अरे यार क्या हो गया मेरे कान। और एक दे दिया मैंने ऑप्शन आपको नोटा। बताइए अब आपको बताना है कि इसमें वह कौन संख्या जो 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य संख्या कौन सी बताइए। तो क्या करेंगे आप, पहले तो देख लीजिए कि 2 से भाज्य कौन सी संख्या है, 2 से भाज्य कौन सी नहीं है। देखो ये 2 से भाज्य नहीं है तो ये तो कट गई, इसको देखना ही नहीं। अब आपको जोड़ करके देख लेना है भैया 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखो 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 कितने होते हैं 18, 18 और 5 कितने हो गए 25। तो 25 से 2 कितने दोगे 7, तो 7 का पढ़ा 3 में नहीं जाता है। 9, 9 और 5 14, 14, 14 और 6 कितने हो गए भैया 20। इसमें 3 का पढ़ा नहीं जाता, 2 का जाता है, ये तो पहले कैंसिल हो गया था। 3 2 5, 5 5 10, 10 15, 15 और 10 कितने हो गए 25। तो 25 में भी कितना आ रहा है 7, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा आपका नोटा। समझ में आई बात आपको। मेरे हिसाब से नहीं आई होगी, एक और क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। नहीं 6 से विभाजित कौन संख्या होंगी जिसमें 3 से भी विभाजित हो और जो 2 से भी विभाजित हो। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। 6 से विभाजित संख्या है, आपको देख के बतानी है कि कौन संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। ये है, और एक आंसर दे दिया आपको नोटा। बताइए अब 6 से विभाजित कौन सी है। तो देखो 6 से विभाजित संख्या कौन सी होंगी जिसमें जो 2 से भी विभाजित और जो 3 से भी विभाजित हो, है ना। तो देखो दोनों से होनी चाहिए, मतलब यूं। तो ये 2 ऑप्शन तो आपको कट गए, क्यों कट गए, क्योंकि ये दोनों 2 से विभाजित नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन 2 ही बचे। 6 3 9, 9 और 8 कितने होते 17, 17 और 7 कितने होते 24, 24 और 7 कितने होते 31, 31 और 8 कितने होते हैं 39। 39, 3 + 9 बराबर कितने हो रहे हैं भैया आपके 12, और 1 + 2 3, यानी कि इसमें 3 का भाग जा रहा है। एक बार फिर से देख लेना। 6 6 3 कितने हो गए भैया 9, 9 और 8 कितने होते हैं 9 और 8 हो गए भैया 17, 17 वापस गिनो 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो गए 24, 24 और 7 कितने हो गए 24 और 7 31, 31 और 8 39। ठीक बात है, यानी ये 3 से विभाजित होगी। ये देखिए अब आप यहाँ पर 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 8 कितने हो गए आपके 11, 11 और 8 कितने हो 19, 19 और 7 कितने हो गए 19 और 7 26, 26 और 6 कितने हो गए 26 और 6 कितने हो गए 6 6 12 और 3 32। तो 32 में यदि 2 जोड़ेंगे 5, क्या ये विभाजित हो रही है, तो ये विभाजित नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका बी। वापस एक बार जोड़ करके देख लेना, कोई गलती तो नहीं। थोड़ा सा मेरे श्वास की दिक्कत हो रही है तो मैं
अनकंफर्ट महसूस कर रहा हूँ तो इस क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, इससे आगे अपन कल बात करेंगे। फिर भी ये देख लो, 6 6 5 9, 9 और 8 कितने हो गए? 17, 17 और 7 कितने होते हैं? 24। अच्छा, जोड़ा सही नहीं ना बिल्कुल, देखो मुझे लग भी रहा था कि कुछ ना कुछ अपन ने जोड़ में गलती की है। वापस देख लो दोस्तों, 6 6 5 6 5 हो गए आपके 11, 11 और 8 हो गए 19, 19 और 7 कितने हो गए? ये ऐसे क्या हो रहा है? एक बार वापस देख लो आराम से। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं खुद एक्चुअली सांस चल रहा है इसलिए। देखो 6 6 5 कितने हो गए? 11, 11 8 19, 19 और 7 कितने होते हैं? 19 और 7 26, और 26 और 6 कितने हो गए? 26 और 6 32। तो ये आंसर गलत है, तो सही था। आंसर क्या हो जाएगा? बी मित्रों। इससे अगला जो पार्ट है वो कल अपन लेकर आएंगे, और मुझे आशा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मित्रों। आप सबसे यही दरख्वास्त है, यही निवेदन है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, केवल आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप सबका भी कर्तव्य और उत्तरदायित्व बनता है कि इन सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्रत्येक विद्यार्थी तक शेयर करो। और हाँ, कोई यदि कोई कमी है तो वो भी जरूर कमेंट करके बताए कि सर ये कमी रह रही है आपकी क्लास में, तो वो भी मैं दूर करूंगा। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये केवल कमजोर विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ, जिनको गणित सीखनी है, जिनको गणित में जो है महारत हासिल करनी, उनके लिए मित्रों। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।